चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को 36 तक करा रखा है और आप लोग जो है यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है। दे विथड्रू ₹10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज एट द रेट 12% पर annum। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन डेब्स ड्राइंग। तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना है डेब्स के ड्राइंग पर। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा रखा है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो जा करके पहले कॉन्सेप्ट को देख लें और उसके बाद इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक ही पार्टनर है तो यहाँ जो है देव का हम निकाल लेते हैं। तो फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो हम लिखेंगे टोटल ड्राइंग इनटू रेट परसेंट और फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज पीरियड अपॉन में हम लगा देंगे 12 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टोटल ड्राइंग जो हम निकालेंगे तो क्वेश्चन में साफ लिखा गया था देव विथड्रॉ 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ, है ना। तो 10,000 हमेशा वो निकालता है 15 तारीख को। तो 10,000 यहाँ पर आप करेंगे 12 से, है ना, क्योंकि हर एक मंथ है। तो ये साल भर के लिए है लेकिन वो मंथली निकाल रहा है ना। लेकिन ये अमाउंट जो है आपका मंथली होगा। ठीक है, तो हर एक मंथ निकाल रहा है साल भर के लिए, हर एक मंथ, तो इसलिए ये मंथली मान के चलने हैं। तो यहाँ पर आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ध्यान देना है क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कहीं पर 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है। ड्यूरिंग द ईयर लिखा रहेगा तो वो 12 से मल्टीप्लाई आपको नहीं करने। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो रेट परसेंट है वो कितने दिए गए थे, वो दिए गए थे 12%। तो आप लिखेंगे 12/100। फिर एवरेज पीरियड, तो एवरेज पीरियड हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। देखें तो जैसे यहाँ पर एवरेज पीरियड तो ये 15 था ना, तो मैंने आपको बताया था जब भी मिडिल ऑफ द मंथ हो तो हमेशा 6/12 लगा देना है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है क्योंकि मैं बार बार कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो इससे वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। तो आप कॉन्सेप्ट जा कर के देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब 6/12 हो गया है तो इसके बाद फिर हम आगे क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 00 काट सकते हो, फिर 12 को 12 से आप काट लो, फिर जो भी बन गया वो आंसर आ जाएगा। तो ये 1200 इंटू 6 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7200 आंसर। तो ये आ गया आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसका, देव का। चलिए तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 को। आइए तो हम अब सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन को मैं एडिट करता हूँ। वन ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विथड्रॉन 9,000 at the end of each quarter throughout the year. Calculate interest on drawing at the end of 6% per annum. तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है 6% पर annum के हिसाब से। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये ईच क्वार्टर लिखा गया है और क्वार्टर का कॉन्सेप्ट अगर शायद आपको नहीं समझाया गया तो कोई बात नहीं, मैं अभी क्वार्टर का कॉन्सेप्ट पहले समझाता हूँ आपको और फिर हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करने से पहले तो आप यहाँ पर जानेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में, क्वार्टर कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब तक आप मिडिल, एंड और बिगिनिंग का कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। अब क्वार्टर का कॉन्सेप्ट भी समझ लें। जैसे देखिए यहाँ पर क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, दिसंबर। तो देखिए कोई भी पीरियड यहाँ से स्टार्ट होता है ना, अप्रैल से, फाइनेंशियल ईयर यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर जो है क्वार्टर कॉन्सेप्ट कैसे होता है, तो अप्रैल से जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये 3-3 महीना चलते हैं, है
है ना। फिर जुलाई अगस्त सितंबर तक ये 3 महीना हो गया। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ये 3 महीना हो गया। तो 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, ये 3 क्वार्टर हो गए और ये हो गए चौथा क्वार्टर। तो यानी टोटल 4 बार यहाँ पर पैसा निकाला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। तो एवरेज पीरियड मैंने बताया था मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। फार्मूला मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था। तो आप यहाँ देखें, यहाँ पर अप्रैल से जब आप निकालेंगे, सपोज बिगनिंग ऑफ द, है ना। तो अभी क्वार्टर का जो कॉन्सेप्ट आप निकाल रहे हैं, सपोज करें कि ये बिगनिंग ऑफ द मंथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ भी मैं आपको समझाता हूँ। तो बिगनिंग ऑफ द मंथ जब आप यहाँ से निकालेंगे तो कितने मंथ्स बचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बचते हैं, ठीक है। फिर जब आप निकालेंगे बिगनिंग ऑफ द मंथ, हाँ, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो ये कितने हो गए 12। फिर मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग तो आप यहाँ पर करेंगे, है ना। लास्ट ड्राइंग तो इसी लास्ट क्वार्टर में करेंगे। ये आपका लास्ट क्वार्टर हो गया, ये आपका लास्ट क्वार्टर हो गया, ये आपका फर्स्ट क्वार्टर हो गया। तो फर्स्ट क्वार्टर में जब आप बिगनिंग ऑफ द मंथ निकालते हैं तो 12 मंथ बचते हैं। फिर लास्ट क्वार्टर में जब आप फर्स्ट, है ना, लास्ट क्वार्टर में जब आप बिगनिंग ऑफ द मंथ निकालेंगे तो फिर कितने मंथ बचेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर आप प्लस कर देंगे 3 से और डिवाइड करेंगे 2 से। कितने आने हैं यहाँ पर 15/2, तो ये आ गया आपके 7.5। ये आपको दिमाग में रखना है। यानी एवरेज पीरियड, बाकी फार्मूला जो है वही रहने वाला है, फार्मूला तो वही रहेगा, बस आपको एवरेज पीरियड के यहाँ पर जो है आपको 7.5 रख देना है, ठीक है। तो ये था बिगनिंग, है ना, ये था आपका बिगनिंग ऑफ द मंथ। चलिए अब यहाँ पर मिडिल रहेगा तो फिर क्या करेंगे, देखें, बस आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है ना, कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है, बाकी सारा चीज़ आसान है। अब देखें यहाँ पर आप एवरेज पीरियड निकालेंगे तो मिडिल ऑफ द मंथ के हिसाब से, जैसे क्वार्टर के बीच में जब निकाला जाता है, तो क्वार्टर के बीच में जब निकाला जाता है तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहले आप क्या करें, 15 दिन तो यहाँ पर हो जाएगा, 15 डेज तो यहाँ पर हो जाए निकाल रहे, तो फिर मैं बार बता रहा हूँ, यहाँ पर ये 15 दिन तो ये हो गया। फिर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो 10.5 हो जाएंगे मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 10.5 मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग आप कहाँ करेंगे, यहाँ फरवरी में करेंगे, वो भी 15 तारीख को। तो फिर यहाँ पर जब आप करेंगे तो 15 दिन यहाँ का हो जाएगा और फिर ये 1 महीना, मतलब ये आ गया आपका 1.5। फिर डिवाइड कर दें 2 से, तो ये कितना बनेगा, 5 5 10, 5 5 10 और यहाँ पर आ गए आपके 12/6, तो ये 6 हो गया। देखिए किसी का भी आप मिडिल निकालते हैं तो 6 ही आता है ना। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मिडिल किसी में भी आप चले जाए, सिंपल में भी आप जब निकालते थे तो वहाँ पर 6 ही आता था मिडिल का। चलिए अब आप सीखेंगे एंड का एवरेज पीरियड निकालने का। तो एंड ऑफ द मंथ जब निकलेगा तो फिर इसका एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, ये भी आप सीख लें, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो अब यहाँ पर एंड ऑफ द मंथ कौन सा है, जून है ना। तो फिर कितने मंथ बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 मंथ होंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 9। फिर आप देखें जब आप लास्ट ड्राइंग निकालेंगे तो लास्ट ड्राइंग आप कहाँ निकालेंगे, लास्ट ड्राइंग तो आप यहाँ निकालेंगे एंड ऑफ द मंथ, है ना। तो उसके बाद फिर कोई मंथ बचा नहीं बचा, तो आप 0 कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। 2 4 जा 8, 2 5 जा, मतलब ये आ गया आपके 4.5, ठीक है। तो एंड ऑफ द एवरेज पीरियड जो है आपका ये आ गया 4.5 आ गया। और सभी का आपने देख लिया है यहाँ पर, है ना, ये क्वार्टर का तीनों का आपने सीख लिया है, एवरेज पीरियड, मिडिल ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ के हिसाब से, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्वार्टर में यहाँ पर बोला गया था, और क्वार्टर में जो बोला गया था वो आपको चेक करना है कि एंड ऑफ द मंथ है या बिगिनिंग। तो यहाँ पर एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला गया है ना, तो ये एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। तो यानी एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब ये वाला, ये जो है ये फॉर्मेट आ जाएंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने हैं और कितना पैसा निकाला गया है, 9000। तो लिखेंगे 9000 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 4 क्वार्टर में यहाँ पर बताए गए हैं। रेट परसेंट कितने दिए गए हैं, रेट परसेंट आपका है यहाँ पर
6%, तो यहाँ पर आप लगाएंगे 6%। और ये वाला अमाउंट आप लेके चलेंगे क्योंकि वो एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, और कर देंगे अपॉन 12। यहाँ पर 10 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 00 को आप इससे काट लें, फिर ये 0 को आप इससे काट लें, फिर 6 को आप यहाँ से काट लें 2 बार में, है ना। फिर 2 2 जा आप यहाँ से 2 बार में काट लें। तो फाइनली जो आपका आंसर कितना आ रहा है आप कैलकुलेट करें। 2 9 जा 18, और 18 को आप 45 से मल्टीप्लाई कर दें। 18 को आप क्या करेंगे 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 को जब 45 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5 8 जा 40, 9 हो गया 810। तो 810 रुपीज़ इसका आंसर आ गया। तो अब हम 810 रुपीज़ इसका आंसर लिख देंगे। चलिए, तो 810 रुपीज़ इसका आंसर निकल गया। तो 38 नंबर भी आपने देख लिया। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 39 से, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 से अब हम सीखने वाले हैं। आइए, तो क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, आप लोग सामने देखें। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 बोला जा रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए टू यू रेगुलरली ₹4000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। अब यहाँ ध्यान रहे, यहाँ पर 6 मंथ के हिसाब से चलने हैं, है ना। उसके बाद 30 सितंबर 2020 बोले गए हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 5% पर annum फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस आपको ध्यान यहाँ ये रखना है कि यहाँ पर 6 मंथ के हिसाब से आपको चलने हैं। और यहाँ साफ बोल दिया गया है, जो ये अमाउंट जो ड्रॉ किया जा रहा है वो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 नंबर में जैसा कि आप देखेंगे ए और बी पार्टनर है, तो दोनों का जो अमाउंट ड्रॉ है वो सेम है। तो पहले आप ए का निकाल लें। फार्मूला आप बार बार लिखते रहेंगे जिससे कि आपको याद हो जाएगा। टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट परसेंट इनटू एवरेज पीरियड, और अपॉन में आप कर देंगे 12। अब आप यहाँ देखें, जो ड्राइंग अमाउंट था, है ना, ड्राइंग अमाउंट कितना था 4000 करेंगे। और दूसरी बात 39 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ध्यान देने हैं 6 मंथ बोला गया था, तो यहाँ पर 6 मंथ के हिसाब से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आप ड्रॉ करेंगे वो 6 महीने के हिसाब से ड्रॉ करेंगे, है ना। उसके बाद रेट परसेंट कितने हैं, रेट परसेंट क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे, दैट इज 5%। तो यहाँ पर आप 5/100 करेंगे। उसके बाद एवरेज पीरियड, तो एवरेज पीरियड यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे। देखिए, एवरेज पीरियड यहाँ पर 6 मंथ के हिसाब से चल रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आप अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। तो अप्रैल से आप स्टार्ट करते हैं और एंड कहाँ तक होते हैं, एंड आपके होते हैं सितंबर तक। अप्रैल टू सितंबर, ठीक है। तो अप्रैल से सितंबर, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। तो बिगनिंग ऑफ द मंथ बोला गया है, तो यहाँ से आप निकालेंगे बिगनिंग ऑफ द कितने मंथ होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जैसे कि आपका आ जाएगा 6 मंथ, ये बिगनिंग ऑफ द। तो ड्राइंग लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो अमाउंट, है ना। तो ड्राइंग लेफ्ट आफ्टर, ऐसे कह लें मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया 6 मंथ, क्योंकि यहाँ आप निकालेंगे तो 6 मंथ बचते हैं, ठीक है। अब मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग आप कहाँ पर करेंगे, लास्ट ड्राइंग आप यहाँ पर करेंगे, है ना। लास्ट ड्राइंग जो है आप यहाँ पे करेंगे। तो कहने का मतलब 6 महीने के लिए बोला गया, तो 6 महीने तो आप यहाँ सितंबर में ही निकालेंगे लास्ट ड्राइंग, और भी बिगनिंग ऑफ द मंथ। तो बिगनिंग ऑफ द मंथ जब आप निकालेंगे तो सितंबर जो है आपका काउंट होगा। फिर क्या क्या बचेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। कारण क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये सब में आपने ड्राइंग किया ही नहीं है ना, इसलिए ध्यान से। बहुत स्टूडेंट इसको काउंट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में साफ मेंशन कर दिया गया है सितंबर लास्ट तक ही वो डेट जो है चलने हैं, तो 6 मंथ के लिए ही है ना। तो इसका मतलब ये लास्ट ड्राइंग जो है सितंबर में किया गया बिगनिंग, तो बचे कितने मंथ, 1 मंथ बचे। तो 6 + 1 और अपॉन 2 कर देंगे, यही हो गया आपका एवरेज पीरियड। तो 6 + 1 7, 7/2 कितने हो जाएंगे 3.5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3.5/12, तो पॉइंट हटाएँ, यहाँ पर 10 हो जाएंगे। और 00 आप यहाँ से काट लें, ये 0 को आप इससे काट लें। उसके बाद जो जो अमाउंट बचा हुआ है आप उससे कैलकुलेट कर लें, ये 2 से काट लें, फिर 2 2 जा यहाँ से काट लें।
2 5 जा 10 और ये फाइनल आंसर आपका क्या आ गया 350। तो 350 ये आ गया आपका ए का। उसी तरीके से आप बी का निकालेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जो बी का अमाउंट आएगा वो भी सेम आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी दिखा देंगे, है ना, और 5/100 कर देंगे, दैट इज़ 3.5 और 12/10। तो फाइनल आंसर इसका भी कितना आ जाएगा 350 रुपीज़। इसी के साथ आपने क्वेश्चन नंबर 39 भी सीख लिया। आइए एक क्वेश्चन हम और करने वाले हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 अब आप सीखने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 40 मैं यहाँ पर आपको रीड करके बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला जा रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए ड्रॉ रेगुलरली, है ना, तो ए जो है ड्रू रेगुलरली 4000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2020। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 5% पर annum, यहाँ पर निकालने हैं फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है। तो ए एंड बी आर पार्टनर शोइंग प्रॉफिट्स इक्वली, यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया जा रहा है। ए ड्रू रेगुलरली 4000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, है ना, 4000 रुपया वो हर एक एंड ऑफ द मंथ वो निकाल रहे हैं फॉर द 6 मंथ, मतलब 6 महीने के लिए। तो यहाँ भी 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर एंड ऑफ द मंथ बोला गया। तो आइए इसको भी हम सॉल्व कर ले। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 5% फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो ए और बी के हिसाब से हम यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लें, टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट परसेंट, टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट परसेंट इनटू एवरेज पीरियड, ठीक है, अपॉन में 12 लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, ये एंड ऑफ द मंथ है ना। तो देखिए मैं यहाँ पर भी आपको बताता हूँ, ध्यान दें। सबसे पहला मंथ अप्रैल से स्टार्ट होते हैं और 6 महीने के लिए, है ना, तो ये आपको विशेष ध्यान देना है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, तो 6 महीने के लिए। तो एंड ऑफ द मंथ बोला गया है, तो मतलब यहाँ पर जो अप्रैल है ये 30 अप्रैल, तो ये एंड ऑफ द मंथ यहाँ पर ड्राइंग होगा। इसका मतलब ये अप्रैल तो आपको काउंट नहीं करना है, तो बाकी बचे हुए मंथ, है ना। फॉर्मूला बताया था, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे हैं, 1 2 3 4 5। तो एवरेज पीरियड जब आप निकालेंगे, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने मंथ बचे, 5। फिर मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग आप कहाँ करेंगे, यहाँ पर करेंगे, है ना। तो ये भी आप कर रहे हैं कितना, 30 सितंबर पे, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ बोला जा रहा है। तो क्या इसके बाद कोई मंथ बच रहा है, नहीं बच रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एंड 6 महीने तक के लिए बोला गया था। तो इसके बाद फिर कोई भी मंथ नहीं बचेगा, तो आप 0 करेंगे और अपॉन में 2 लगा देंगे। तो इसका मतलब ये जो मंथ है ये 2.5 के हिसाब से आपको चलना है, मतलब एवरेज पीरियड इसका 2.5 हो गया। तो आइए ड्राइंग फाइनली हम निकाल लें ए का। तो टोटल ड्राइंग जो निकाला जा रहा है, तो 4000 एट द एंड, तो यहाँ पर 4000 आप करेंगे। उसके बाद ये 6 महीने के लिए बोला गया है, तो 6 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। रेट परसेंट जो है 5% के दर से आप निकालने वाले हैं, तो 5/100। एवरेज पीरियड जो है आपको 2.5 के हिसाब से चलने हैं, तो ये अपॉन 12। तो पॉइंट जब हटाएंगे तो ये अपॉन में 10 बन जाएंगे, ठीक है। ऊपर नीचे जो है ये 00 ये कट जाने हैं, ठीक है। फिर आप 1 0 यहाँ से काटेंगे, है ना। आप ये 4 को आप काटेंगे 12, तो ये 4 3 जा 3 बार में। फिर 3 को आप काट लेंगे 2 बार में, ठीक है। तो 2 5 जा 10 और 10 को 25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। तो 250 ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी 2 पार्टनर्स हैं। तो 2 पार्टनर्स के हिसाब से जो दूसरा पार्टनर्स है वो भी 4000 ही ड्रॉ कर रहा है, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था, है ना। तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, 4000 इंटू आप 6 कर लेंगे और इंटू यहाँ पर आप कर लेंगे 5/100, फिर 2.5 अपॉन में 12 इंटू इतना, ठीक है। तो फाइनल आंसर इसका भी कितना आ जाएगा 250 रुपीज़ ईच दोनों का। चलिए, तो यहाँ तक आपने सीख लिया है क्वेश्चन नंबर 40 तक। नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से, है ना। कोशिश करेंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन एक वीडियो में हो जाए। चलिए, थैंक यू।